स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह का सीएम योगी ने शुभारंभ किया। भारतीय नाट्य अकेडमी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम बोले, रंगमंच समाज का दर्पण है। पहले की सरकारें कमजोर थीं, पहले नायकों को सम्मान नहीं दिया जाता था। हमारे संस्थानों पर गुंडों का कब्जा था। हमने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया। उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को मारा था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराएं, आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा, बीजेपी के महासचिव से भरोसा जागेगा। मैं आपको भरोसा देता हूं कि इस बार चुनाव के बाद टीएमसी पापों का पूरा हिसाब किया जाएगा, चुन चुन कर हिसाब किया जाएगा। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों ना हो। इस बार न्याय होकर रहेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्मार्ट मीटर को लेकर एक्स पर पोस्ट देखने को मिला है। उन्होंने लिखा है कि स्मार्ट मीटर की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं। यूपी में पीड़ित लोगों की नई श्रेणी बन गई है। नई श्रेणी का नाम प्रीपेड पीड़ित है। स्मार्ट मीटर की खामियों की वजह से लोग परेशान हैं। लोग अंधेरे और गर्मी का झंझट झेलने को मजबूर हैं। सरकार और कंपनी जनता को क्यों परेशान कर रही है? बिजली कंपनियों को पैसा पहले मिलता था, फिर भी बेचारी जनता दर दर भटकने को मजबूर है। गोरखपुर के मंडल मालवीय नगर में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। इस दौरान उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं भारत के भाग्य को बदल दूंगा। इसका मतलब है कि युवा ऊर्जा देश की ऊर्जा होती है। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी समेत सभी महानायक युवा थे। भारत में युवा शक्ति हमेशा ही सत्य, सनातन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ रही है। दुनिया में भारत और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे सौभाग्यशाली है। हमारे पास सबसे बड़ी ऊर्जा युवा ऊर्जा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम चुनाव को लेकर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, हेमंत विश्व शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जनता को धोखा दिया है और इसका सबूत जनता के सामने है। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि असम की जनता कभी हेमंत शर्मा को माफ नहीं करेगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक से अधिक पासपोर्ट रखना अपराध है। संपत्तियों का खुलासा न करना भी एक गंभीर अपराध है। गौरव गोगोई ने सवाल उठाया है, विदेशों में अपने बैंक खातों में हेमंत शर्मा ने कितना पैसा भेजा और इसके लिए गहन जांच की आवश्यकता है। सीएम को कई सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आरोप सही पाए गए तो उन्हें सजा भुगतनी होगी। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया है कि अखिलेश यादव और उनके परिवार का नाम सीबीआई जांच में शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में अखिलेश यादव का नाम शामिल है। अखिलेश यादव रात में गुलदस्ता लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से भी अखिलेश यादव की मुलाकात होती है। असम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीएम हेमंत विश्व शर्मा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत शर्मा रात को सो नहीं पाते क्योंकि कांग्रेस के बब्बर शेर उन्हें जेल में डालने जा रहे हैं। उन्हें असम की जनता से माफी मांगने के लिए हाथ जोड़ने पड़ेंगे। उन पर कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। राहुल ने चेतावनी दी है कि हेमंत को जितना कूदना और फांदना है वो अभी कर लें, क्योंकि हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं। बेमौसम बारिश से किसान परेशान हैं। गेहूं, चना, अरहर की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों ने बैंकों से कर्ज ले रखा है और अब वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने अभी तक फसलों का जायजा नहीं लिया है, जिससे किसानों में असंतोष और निराशा का माहौल है। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही का युद्ध पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जैसा कि मैंने कहा था कि युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला करना और उसे टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब ईरान ये युद्ध नहीं चाहता। ईरान इस युद्ध को तुरंत रोकना चाहता है। बहुत से लोग परेशान हैं, उन्हें इसमें नुकसान हुआ है। दुनिया भर से बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और ये युद्ध का ही नतीजा है। दुनिया के नेताओं को एक साथ आना चाहिए और इसे रुकवाना चाहिए।
गाजियाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की दादरी में हुई रैली को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की रैली में भीड़ नहीं थी, उस दिन आज जितनी यहां भीड़ है उसकी आधी भी नहीं थी। महर्षि कश्यप जन्मोत्सव कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक गरीब के लिए 5 किलो चावल भेजते हैं, लेकिन यहाँ ठेला कम्युनिस्ट पार्टी का लग जाता है। नेशनल हाईवे 66 का 100% खर्च प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं, लेकिन वहां केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के लिए प्रधानमंत्री मोदी 600 करोड़ रुपए भेजते हैं, मगर वहां फोटो लगाने की जगह नहीं है, इसलिए यहां नेशनल हेल्थ मिशन बंद कर दिया गया है। मैनपुरी में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। इन कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हैं, जो व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष की टीम से नाराज थे। कार्यकर्ताओं ने अपने इस्तीफे जिला अध्यक्ष ममता राजपूत को सौंपे हैं। हाल ही में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी का गठन हुआ था और इस नए गठन के बाद पार्टी में यह नाराजगी सामने आई है। गाजियाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि 2027 से पहले सपा के लोग व्याकुल हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की एक डूबते हुए जहाज से तुलना करते हुए कहा है, सपा अस्त होता सो रहे हैं। सपा में अब गुंडों के अलावा कोई नहीं बचा है। हाथरस में आपकी पदयात्रा के दौरान संजय सिंह ने यूपी में बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि आज यूपी में बेरोजगारों की फौज है। नौकरी मांगने पर लाठियां मिलती हैं। आशाएं बहुएं हों या आंगनवाड़ी कर्मचारी, सभी परेशान हैं। संजय सिंह ने कहा है कि जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव बंद करने का आवश्यकता है। उन्होंने किसानों और रेहड़ी पटरी वालों को परेशान बताया, उनके अधिकारों की रक्षा की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है, सभी ईवीएम मशीन अच्छी तरह से चेक करें, बूथ एजेंट भी ईवीएम अच्छी तरह से चेक करें। मुझे उनका प्लान पता है। वोटिंग के बाद सीआरपीएफ केंद्रीय बल की पहरेदारी देकर वो अंदर जाकर मशीन ना बदल दें। इसके लिए हमें 24 घंटे निगरानी रखना होगी। आपको ध्यान देना चाहिए कि वो ईवीएम हैक ना करें। महिला आरक्षण पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, देश को गौरव दिला रहे हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को आत्मसम्मान मिलना चाहिए। वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये महिलाओं के लिए गौरव की बात है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पीएम मोदी ने एक कदम उठाया है। असम में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि असम बीजेपी से छीन जाएगा, क्योंकि यहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं। उनके मंत्रिमंडल के अन्य लोगों के खिलाफ कई आरोप हैं। असम में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इससे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई और नहीं है। ये बात स्पष्ट है। हेमंत बिस्वा शर्मा, दिल्ली से कंट्रोल उनको किया जाता है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केरल विधानसभा चुनाव पर कहा, केरल में हमें वहां की जनता से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार एलडीएफ वहां पर सरकार बनाने का काम करेगी। पुनः एलडीएफ की सरकार बनने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि आज हम लोग झारखंड आए, आरजेडी अब झारखंड में और भी मजबूती के साथ काम करेगी। मुझे संगठन में जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, तो हम लालू प्रसाद यादव की विचारधारा को जमीनी स्तर तक लेकर जाएंगे और पार्टी का विस्तार करेंगे। बांदा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भाई ने अपनी बहन को 1,38,000 रुपए में बेचकर हरियाणा में उसकी शादी करा दी। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है, जबकि उसकी मां फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हरियाणा के 2 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा और पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। रायबरेली के गुरबख्श जनसंघ थाना क्षेत्र में प्रेमी को जेल भेजने पर प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। टावर पर चढ़कर कूदने की प्रेमिका ने कोशिश की। घंटों तक चले इस हंगामे के बीच मौके पर एकत्रित हुई भारी भीड़
पुलिस और ग्रामीण समझाने का प्रयास किया गया। आखिरकार समझा बुझाकर मामले को काबू में किया गया। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के राजपुरा में एक सनकी प्रेमी सुनील टावर पर चढ़ गया। वो अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ गया। पुलिस और स्थानीय लोगों ने समझाकर उसे नीचे उतारा और उसकी जान बचाई। ये घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।